तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में फैजल सर का नया वाला बुक इजी नोट्स को रिव्यू करने जा रहा हूँ। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरे पास अभी करंटली वो बुक अवेलेबल नहीं, क्योंकि मैं उसको कल ही ऑर्डर मारा था। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रूफ भी दिखा दूंगा। मेरा एक दोस्त बुक करता था, तो मैं खुद ही सोच रहा था कि लू की नहीं लूं। तो मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देते हैं, ताकि आप लोगों को भी आसानी है। सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं उस बुक का कुछ फोटो खींच लिया हूं, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं बुक कैसा है, उसका इंटरफेस कैसा है, समझाने में मेरे को आसानी हो थोड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो अभी जब मैं इसको पीडब्ल्यू स्टोर से ऑर्डर किया हूँ, तो अभी 439 रुपीज के अवेलेबल है। अब बाकी तुम लोग कोई कूपन ऊपर मार दोगे तो पता नहीं, पर मैं तो 439 रुपीज में मंगाया हूँ इसको। तो सबसे पहले बात करें बुक की क्वालिटी की। तो बुक का क्वालिटी तो मेरे को परफेक्ट लगा। बहुत लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि बीच वाला पेज निकल जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा बुक। बाकी जैसा पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है ना, एकदम उसी क्वालिटी का है। तो अभी पूरा बुक तो मैं ऑब्वियसली नहीं पढ़ा हूँ, अभी तो कुछ दिन पहले रिलीज ही हुआ है, मेरे पास अभी तो आया भी नहीं। पर हाँ, मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा हूँ और मैं उसी के बेसिस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक बात तो बोलना पड़ेगा, जो भी इस बुक का डिजाइनिंग पार्ट संभाला है भाई, बहुत खूबसूरती से काम किया। एकदम हिंदी में भी लिख दिया कि याद करना पड़ेगा ये सबको। फिर देखो यहाँ पे जो डायग्राम है वो भी एकदम डिटेल में बताया गया, जैसे हम लोग सर क्लास में पढ़ाए एकदम वैसे ही लिखा हुआ है। जैसे तुमको ऑलमोस्ट हर पेज में एक हिंदी में सर का बात लिखा हुआ मिल जाएगा, ताकि तुम उससे रिलेट कर पाओ। जैसे यहाँ पे लिख दिया, ये तो बहुत आसान है यार। तो जो भी सर से पढ़ा होगा उसको रिलेट होता जाएगा। बहुत लोगों को लगेगा कि मतलब वो बस एक डिजाइनिंग के लिए बनाया गया और अच्छा लगने के लिए बनाया गया, पर नहीं। मैं तो जब बुक पढ़ा था ना, तो जैसे ही सर का लाइन आ रहा था, मेरे को विजुअलाइज हो जा रहा था कि उस टाइम सर क्या पढ़ा रहे थे, एकदम सब दिमाग में आ जा रहा था। तो मेरे हिसाब से एकदम स्ट्रेटेजी वाला मूव था और बहुत अच्छा काम भी किया। देखो सर हम लोग को एक्जैक्टली क्लास में यही डायग्राम बनाए थे और इसमें भी यही डायग्राम बना हुआ है। यानी कि जब तुम इस बुक से पढ़ोगे ना, तो तुमको एकदम रिलेटेबल लगेगा सब कुछ। भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कोई बुक पढ़ रहे हैं, एकदम अपने नोट्स जैसा लगेगा। जैसे यहाँ पे सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड का एग्जांपल दिया है। सेम एग्जांपल हम लोग को सर क्लास में कराए थे, पिस्टन वाला। पर इसके देखो नीचे लिखा हुआ, दिमाग लगाना पड़ेगा तभी समझ आएगा। तो ये सबसे बुक थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है और बोरिंग कम लगता है मेरे हिसाब से तो। और देखो सेम ये डायग्राम बना के सर हम लोग को एग्जांपल बताए थे, तो एकदम ही तुमको लगेगा कि हाँ अपना नोट्स ही पढ़ रहे हैं। उस क्वेश्चन के ठीक नीचे सर यहाँ पे खूबसूरत बात और अब आएगा मजा। देखो इसको हिंदी में लिख दिया तो एकदम मस्त लग रहा है। तो जो भी बुक का डिजाइनिंग है भाई, जितना तारीफ करो उतना कम है। फिर जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो इसमें लिख दिया है कि क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो बैठ के सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद हर दूसरे पेज पे तुमको एक खूबसूरत बात मिल जाएगा, स्माइली इमोजी के साथ एक वीवीआई पॉइंट एक्सप्लेन करते हो। इसे मैं नोट्स में भी लिखता हूँ अपने। देखो जैसे छोटा छोटा चीज अब समझ आया, इक्वेशन को याद कर लेना, ये सब जान डाल देता है बुक में। मतलब मैं बहुत सारा बुक पढ़ा हूँ थ्योरी से रिलेटेड, पर हाँ अभी तक इतना अच्छा मेरे को कोई बुक नहीं लगा था। और ये मेरे को इस बुक का सबसे अच्छा बात लगता है, जैसे जिसमें कॉमन मिस्टेक भी दिया है कि सर क्लास में भी एक्सप्लेन किए थे कि हम लोग वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को जनरली लीनियर कर्व मान लेते हैं, पर वो एक्सपोनेंशियल कर्व रहता है। तो एक कॉमन मिस्टेक करके सर हड्डी बना दिया, ताकि हाँ इसको ध्यान रखो भाई, इसको मत भूलना। फिर जहां जहां भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, वहां पे सर ये लिख दिए फॉर्मूला देखो, ध्यान लगा के समझो ऐसे ऐसे करके, ताकि हम लोग उस पर ध्यान दें। बहुत लोग और बहुत बुक वाला पता क्या करेगा, मतलब एकदम सारा टॉपिक ही अपने नोट्स और बुक में लिख देगा, एकदम छोटे छोटे करके छुपा छुपा के, मतलब सब चीज लिख देगा, ताकि उसका प्रिंटिंग कॉस्ट भी बचे और सब चीज बुक में अट भी जाए, ताकि जब वो एग्जाम में आया तो बोलते कि हम लोग के नोट से आया था, हम लोग बुक से आया था। और ऑब्वियसली हम लोग जो छोटा छोटा चीज नीचे लिखा रहता है ना, उस पर ध्यान नहीं देते। मैं खुद नीचे वाले लाइंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, या कभी छोटा सा डब्बा बना के कुछ लिखा रहता है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। जो थ्योरी के साथ रहता है उसी पे ध्यान देता हूँ। और सब थ्योरी एकदम बोरिंग तरीके से एक ही साथ लिख देता है ना, तो उतना मजा नहीं आता। पर जैसे अभी आपको इसमें दिखा है, खूबसूरत बात करके लिखा है, कॉमन मिस्टेक करके लिखा है, बहुत जगह इमोजी बनाया, तो उतना लोड नहीं आता, एकदम बुक वाली फीलिंग नहीं आता। जैसे एकदम सस्ते एग्जांपल के लिए आप मॉड्यूल का ही थ्योरी नोट्स देख लीजिएगा, एकदम ही बुक जैसा लिखा हो यार, उसको कोई पढ़ने का मन ही नहीं करता है। एक हेडिंग दिया है, उसके बाद पूरा लाइन भर दिया, पैसा बचाने के लिए एकदम छोटा छोटा करके लिख दिया है। तो वो वाला थ्योरी कभी आदमी पढ़ेगा नहीं, पर हाँ इसका थ्योरी तो मैं 100% दोबारा भी पढ़ लूंगा। बुक का ओवरव्यू तो आपको नहीं दिया कि कैसा बुक है, दिखने में कैसा है, मतलब आपको पढ़ने टाइम कैसा फील होगा। पर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या इसको खरीदने के बाद भी हम लोग को नोट्स बनाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसका एकदम डायरेक्ट आंसर है नहीं। अभी आप लोग को एग्जांपल दे दिया, मतलब एक एक चीज, मतलब आपको एक लाइन का भी अंतर नहीं आएगा, डायग्राम तक भी एकदम सेम वही बना हुआ है। सो आप नोट्स बनाइए, चाहे इस बुक को पढ़िए, एकदम इक्वल ही लगेगा आपको। लोग बोलेंगे कि मेरे को नोट्स बनाने में बहुत मन लगता है, जैसे मेरे को पर्सनली खुद ही, जब तक मैं नोट्स खुद से नहीं बनाता हूँ तो मेरा मन नहीं भरता। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस बुक को लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस बुक को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे मैक्सिमम मेंस का पीवाईक्यू है, तो आप फ्री में भी कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर आप स्पेसिफिकली भी मेंस का पीवाईक्यू खरीदने जाएंगे ना केमिस्ट्री का, तो इससे सस्ता में मिल जाए। पूरे 5-6 साल का पीवाईक्यू आपको इससे सस्ते में ही मिल जाएगा। उसके बाद बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन था कि क्या इसे ड्रॉपर्स के लिए, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आप 12th में भी है या 11th में भी है तो भी आप ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में थ्योरी लिखा हुआ है। आप अगर 11th में है तो सिर्फ 11th का चैप्टर कवर कीजिए, और उसके बाद 12th में आ गए तो 11-12 दोनों को कवर कर सकते हैं ऑब्वियसली। और ड्रॉपर है तब तो आपके लिए परफेक्ट है ही। उसके बाद बहुत लोग बोले कि इतना तारीफ कर रहे हो तो क्या कोई अगर फैजल सर का स्टूडेंट नहीं है, किसी और टीचर से पढ़ रहा है, तो उसको ये बुक लेना चाहिए। तो उस केस में तो मेरा आंसर होगा कि ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, क्योंकि इसका थ्योरी बहुत आसान तरीके से लिखे हैं फैजल सर, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कुछ रिवीजन करने में दिक्कत। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अभी दे ही चुका हूँ कुछ देर पहले।
पर हाँ, अगर कोई फैजल सर से पढ़ा है तो उसके लिए बुक बेस्ट है, उसको एकदम रिलेट फील होगा। जब भी सर का आइकॉनिक लाइंस आएगा ना तो आपको रिलेट हो जाएगा कि हाँ ये सर उस लेक्चर में बोले थे। हाँ, मेरे को ये भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा। जैसे क्वेश्चन है उसका आंसर भी दे दिए हैं, उसके बाद लिख दिया कि QR कोड लास्ट पेज में स्कैन कर लीजिए, या तो QR कोड को इसी पेज में दे देना चाहिए था, नहीं तो यहीं पे आंसर लिख देना चाहिए था। ये QR कोड वाला चीज तो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया। अब हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कोई लास्ट पेज पे क्यों ही जाएगा बार बार। और बहुत सारे लोग, और पर्सनली मैं खुद भी फोन लेके नहीं पढ़ता, जब मैं पढ़ता हूँ तो फोन को दूसरे रूम में रख देता हूँ, तो हर क्वेश्चन के लिए मैं उठ के फोन लेके आऊंगा, फिर फोन एक बार हाथ में आ जाता है तो सिर्फ यूट्यूब ही चलता है, स्कैन करने जाऊंगा गूगल पे, यूट्यूब देखने लगूंगा, इंस्टाग्राम देखने लगूंगा। और एक और चीज जो कि मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है कि जैसे इसमें लास्ट में क्वेश्चन नहीं दिया है, थ्योरी दिया है उसके नीचे से क्वेश्चन दिया है, थ्योरी दिया है उसके नीचे से क्वेश्चन दिया है, और शुरू के तो कुछ थ्योरी के नीचे क्वेश्चन ही नहीं दिया है। लास्ट में मैं देख रहा हूँ ना कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसके नीचे बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, तो मेरे हिसाब से सब थ्योरी के नीचे एक क्वेश्चन तो दे देना चाहिए था अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। वरना सबसे बेस्ट था कि शुरू में थ्योरी दे दो, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन दे। मतलब टिपिकल बुक वाला फीलिंग नहीं आएगा कि लगातार क्वेश्चन दिया हुआ है, शुरू में थ्योरी दिया हुआ है। मेरे हिसाब से वही अच्छा रहता है ज्यादा। अब मे भी आपका प्रेफरेंस अलग हो, आपको शायद ये अच्छा लगे। तो इस बुक में क्या क्या प्रोस है, क्या क्या कॉन्स है, मैं आपको बता चुका हूँ। और जो भी मैं कमी बताया हूँ कोई खास हाईलाइट करने वाला कमी नहीं है, मतलब एकदम पिन पॉइंट करके निकाला हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं एक पेड रिव्यू बना रहा हूँ। और ऑब्वियस बात है, मेरे को कोई क्यों ही पैसा देगा अभी। मतलब अगर एकदम पिन पॉइंट करने नहीं जाओगे ना मेरी तरह, तो इस बुक में कोई खास कमी है नहीं। तो अगर मैं फाइनल रेटिंग पे जाऊँ तो मैं इस बुक को 4.8 4.9 दूंगा आउट ऑफ 5। और 5 on 5 दे भी नहीं सकते आप लोगों को पेड रिव्यू कर। पर मेरे हिसाब से तो ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। मैं खुद ही इस बुक को ऑर्डर कर चुका हूँ, अच्छा नहीं लगता तो मैं खुद ऑर्डर क्यों करता। और हाँ, अगर आपको सलीम सर के हैंड रिटन नोट्स का रिव्यू चाहिए होगा तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो बना दूंगा डिटेल में। अगर आपको इस बुक के रिगार्डिंग कोई और भी डाउट है तो कमेंट से पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।